अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पेरेटिव नरेशन। सबसे पहले इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को देखते हैं कि इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा होता है। इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें या तो हुक्म दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, नसीहत की जाती है, या सजेशन दी जाती है। इसको सिंपली हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर कमांड्स, हुक्म होते हैं, इंस्ट्रक्शंस या फिर हिदायत होती हैं, और एडवाइस या फिर क्या होती है, नसीहतें होती हैं। यू गिव टू अदर्स, आप दूसरों को देते हैं, टू टेल देम व्हाट टू डू, कि आपको क्या करना चाहिए। ये यूजुअली हुक्म होते हैं, हिदायत होती हैं, या फिर नसीहत होती है कि आप दूसरों को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये यूजुअली जो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये आम तौर पर एक फुल स्टॉप पे ही एंड होते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर किसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा हो, किसी चीज़ की अहमियत को बयान किया जा रहा हो, एम्फोसिस किया जा रहा हो, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए हैं मैंने। द मदर सेड स्वीप द फ्लोर बिफोर यू मॉप इट। अब यहाँ पे देखें कि एक हुक्म दिया गया है हायरार्किकल, तो इस सेड को हम जो है ना उसके साथ ऑर्डर के साथ या सजेस्टेड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक सजेशन भी हो सकती है, नसीहत भी हो सकती है। द मदर सजेस्टेड, अब यहाँ पे टू, क्योंकि इन कॉमास को ख़त्म करके हमने इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करना है। अब इसकी जगह पे हमने टू का इस्तेमाल करना है। द मदर सजेस्टेड टू स्वीप द फ्लोर बिफोर आई मॉप इट। आप यू क्योंकि फर्स्ट पर इनके एक तरह से सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाता है, तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे मी सपोज किया जाता है, तो ये आई के साथ रिप्लेस हो जाएगा। द मदर सजेस्टेड, अब यहाँ पे हमने कहा कि इनकी जगह पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा, टू स्वीप द फ्लोर बिफोर आई मॉप इट। अब सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। ही सेड, अब यहाँ पे डेफिनेट सी बात है कि प्लीज आ गया, तो ये रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड, अब क्या रिक्वेस्ट की है, ही रिक्वेस्टेड टू टाइप दीज नोट्स। इन कॉमास को खत्म करके इसकी जगह पे इन्फिनेटिव आएगा, टू टाइप दीज नोट्स एंड देन ईमेल। अब मी, क्योंकि यहाँ पे देखें फर्स्ट पर्सन के हवाले से जाना जाता है, फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने इसको क्या करना है, देन ईमेल हिम अ कॉपी। चंद एक इसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को देख लेते हैं जो यहाँ पे इंप्लीमेंट होने हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जनरली लिखे हैं, यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होंगे उनको मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा। सबसे पहला काम जो होता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को हमने टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस इम्पेरेटिव है, तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी रिपोर्टिंग सेड, ये सेड या तो सजेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, या फिर इसके साथ साथ एडवाइस में भी ये रिप्लेस हो सकती है। सेकंड रूल, वहाँ पे जो दूसरों में हम करते थे कॉमास को ख़त्म करके उनकी जगह पे कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव्स लगाना है। इन्फिनेटिव किस तरह से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आपने टू लगा देना है और सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर देना है। इसी तरह थर्ड में आते हैं चेंज। अगर तो प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स में देखा, तो उन प्रोनाउंस को इस टाइप के अकॉर्डिंग हमने चेंज करना है। अगर तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसका है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है, उस बाहर वाले हिस्से के अकॉर्डिंग अंदर वाले जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज होंगे। सब्जेक्ट जो है अंदर वाला जो कोटेशन मार्क वाला हिस्सा है, कॉमास वाला हिस्सा है, उसका जो सब्जेक्ट है, अगर तो वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है तो वो कॉमास से बाहर वाला जो हिस्सा है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर तो वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कॉमास का जो सब्जेक्ट है, कॉमास के अंदर वाला जो सब्जेक्ट है, तो वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन इस्तेमाल हुए हैं तो उनमें चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन सेम रहेंगे। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड फॉर नो चेंज। इसी तरह फोर्थ रूल, अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, डेफिनेट सी बात है कि सेड आ गया है तो हमने टेंस अगला जो है वो चेंज करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, हमने ऑलरेडी उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया है। तो इन्फिनेटिव का रूल ही यही है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हमने टू लगाना होता है, तो यहाँ पे टेंस की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रूल नंबर 5, ये रूल नंबर 4 के साथ ही इंटरलिंक्ड होता है। अगर तो टेंस चेंज होता है तो ये एडवर्ब्स चेंज होते हैं, अगर तो ये टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो हमने एडवर्ब्स को चेंज भी नहीं करना। यहाँ पे हम देखते हैं, हेलो
रूल नंबर 6 जो है, अगर तो फ्यूचर का टेंस आ जाता है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे विल आ गया उसको वुड के साथ, शेल आ गया उसको शुड के साथ, मे आ गया उसको माइट के साथ। इसी तरह अगर कैन आ जाता है तो उसको कुड के साथ रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी। हाँ, एक चीज़ जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ वो ये होती है कि अगर तो जो कोटेशन मार्क वाला हिस्सा है वो यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ या रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आ जाती है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसका टेंस चेंज नहीं करते, टेंस सेम रहता है। सेंटेंस को हमेशा सेम रखना है हमने। चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे कोट किए, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज। अब यहाँ पे देखें दो तरह के, क्वाइट एक हवाले से कमांड भी हो जाती है, और प्लीज को यहाँ पे देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ जो कि अमूमी तौर पर रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इस सेड को इस प्लीज के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। इन कोटेशन मार्क को खत्म करके इसकी जगह पे हमने इन्फिनिटिव्स लगाने हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देना। किस तरह से? द रेफरी रिक्वेस्टेड दैट, सॉरी, द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स। अगर हम स्पेक्टेटर्स नहीं भी लगाते तो हमारा सेंटेंस ठीक होगा। टू कीप क्वाइट भी हो सकता है, टू बी क्वाइट भी ठीक है, दोनों तरह से ये हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। द टीचर सेड टू नॉट मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये एक ऑर्डर फॉर्मेट है, एक हायरार्की, हम अगर हम क्लास की देखते हैं तो टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट से ऑर्डर ही करते हैं। तो यहाँ पे देखें इस सेट को हमने ऑर्डर के साथ रिप्लेस करना है और इस डू को ख़त्म करके नॉट के बाद हमने टू लगा देना है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू मेक अ नॉइज। यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया है। थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ। अब ये एडवाइस भी हो सकती है, ये सजेशन भी हो सकती है। अब हमने क्या करना है, इस सेड को एडवाइस के साथ रिप्लेस कर देना है। और सेकेंडली शी, जैसे हमने कहा कि इसको एडवाइस में चेंज कर देंगे, शी एडवाइज्ड मी। अब ये टू जो है इसके बाद आ जाएगा, इन कॉमास को ख़त्म कर देंगे। शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, शी एडवाइज्ड मी टू टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी प्लीज लैंड मी योर कैमरा। सिंपल सी बात है, जहाँ पे प्लीज का इस्तेमाल है तो ये जो सेड होता है इसको हमने उसके साथ रिप्लेस करना होता है, रिक्वेस्टेड के साथ। तो हमने इसको क्या करा, शी रिक्वेस्टेड मी। अब ये टू जो है इन कॉमास की जगह पे आ जाएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड। अब यहाँ पे देखें मी जो है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। ये शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो हर होगी। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर यूअर है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि मुझसे बात की जा रही, ऑब्जेक्ट जो है वो मी था, तो मैंने इसको यू के जो उसकी मी के अकॉर्डिंग होगी तो माई हो जाएगी। टू लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रुशाना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क। यहाँ पे मैंने लेट का कंसेप्ट इस्तेमाल किया सो दैट कि हर तरह के सेंटेंस को हम कोट कर सकें और आपको चेंज करना आ जाए। हमने कहा था जहाँ पे भी लेट आएगा उसके बाद हम कंजक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखिए रुशाना सेड, अब यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हमने नहीं किया। रुशाना लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि क्योंकि एक बेसिकली एक सजेशन थी, एक प्रपोजल था, तो हमने इस फॉर्म ऑफ वर्ब सेड को सजेस्टेड के साथ भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और साथ में हम उसको प्रपोज के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा रुशाना प्रपोज्ड। अब हमने इन कोटेशन मार्क को ख़त्म करके इसकी जगह पे दैट लगाना है, ये दैट लगा दिया। अब अस है तो एक अगर हम इस सब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं, वी बनता है, तो वी की जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगी वो दे होगी। हमने क्या किया, दे शुड फिनिश देयर वर्क। यहाँ पे था वी शुड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट, क्योंकि ये अस जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वी की, तो हमने इसको वी कंसीडर किया। और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये उसके प्लूरल फॉर्मेट में जाएगा, तो हमने इसको दे के साथ चेंज कर दिया। शुड फिनिश, क्योंकि ये दे था तो उसकी जो पोजेसिव फॉर्म होती है वो देयर होती है, तो हमने इसको देयर के साथ रिप्लेस कर दिया। रुशाना प्रपोज दैट दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब यहाँ पे यूजुअली जो है जज वो एक ऑर्डर ही देते हैं, तो हमने इस सेड को ऑर्डर के साथ रिप्लेस करना है। इन कॉमास को ख़त्म करके इसकी जगह पे इन्फिनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सेंटेंस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अगर तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट